नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने ट्राई स्क्वायर यानी कि गुणिया के बारे में अध्ययन करने वाले। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना टॉपिक है ट्राई स्क्वायर, जिसको हिंदी के अंदर गुणिया अपने बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, एक गुणिया का क्या परिचय आप बता सकते हो? आप बता सकते हो गुणिया है वो क्या है? एक गुणिया हमारा एक चेकिंग टूल है। क्या है? चेकिंग टूल है। गुणिया एक चेकिंग टूल है। उसके बाद में हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं, देखो, भाग यानी कि पार्ट्स। एक गुणिये के क्या क्या भाग हो सकते हैं? तो गुणिये के देखो दो भाग होते हैं। एक भाग होता है, उसको तो बोलते हैं अपने ब्लेड, और दूसरे भाग को अपन बोलते हैं स्टोक। अब इसकी पहचान भी अपने कर सकते हैं। गुणिये के अंदर जो मोटा भाग होता है उसको तो स्टोक बोलेंगे, और जो पतला भाग है उसको ब्लेड बोलेंगे। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ अपने को मटेरियल से संबंधित पूछ सकता है। अगला मटेरियल, यानी कि गुणिया है, ट्राई स्क्वायर है, वो अपना किस पदार्थ का बना हुआ होता है। तो हम बता सकते हैं, देखो आप इस तरह से बता सकते हो। अगर आपको ब्लेड के बारे में पूछे कि एक गुणिये की जो ब्लेड होती है वो किस धातु की बनी हुई होती है, तो आप बता सकते हो ब्लेड हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। हाई कार्बन स्टील, या फिर इसको लिख सकता है उच्च कार्बन इस्पात। क्या हो सकता है? उच्च कार्बन इस्पात, या इसको शॉर्ट में HCS भी बोल सकता है, हाई कार्बन स्टील। उसके बाद में देखो, जो स्टॉक भाग होता है, स्टॉक भाग है उसके बारे में पूछ सकता है। स्टॉक भाग होता है वो अपना ढलवा लोहा, डलवा लोहा, या फिर इसको बोल सकते हैं अपने कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, ठीक है। स्टॉक भाग है वो किसका बना हुआ होता है? डलवा लोहा या फिर कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब देखो, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नोट करके लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको सीधा भी पूछ सकता है कि अपना जो गुणिया है, ट्राई स्क्वायर है, वो किस धातु का बना हुआ होता है। तब आप क्या करोगे? अलग अलग भाग पूछे तो आप बता दोगे। अगर अपने को सीधा बोले कि ट्राई स्क्वायर है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है, तो अपने को बताना है क्या? कठोरीकृत इस्पात। क्या बताना है? कठोरीकृत इस्पात। ओके। उसके बाद में हमें इसकी शुद्धता भी पूछ सकता है। इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी बात कर सकता है। एक्यूरेसी हम इसकी बताएंगे कितनी? 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में। प्रति 10 mm लंबाई पर। ये हो गई है इसकी शुद्धता से बात। उसके बाद में इसका यूज अपने को पूछ सकता है कि एक जो ट्राई स्क्वायर होता है इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो हम देखो बता सकते हैं, एक ट्राई स्क्वायर है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं स्क्वायरनेस की जांच, जॉब की स्क्वायरनेस, स्क्वायरनेस जांचना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जॉब की समतलता जांच सकते हैं, जॉब की समतलता। इसके अलावा देखो, जॉब को वॉइस में, जॉब को वॉइस में 90 डिग्री में बांधने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके यूज से संबंधित बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना गुणिया ट्राई स्क्वायर। इसका कंप्लीट जो बातें हैं, इसका परिचय है, वो आपको मैंने बता दिया है। अब आगे इसका डायग्राम देखेंगे, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि अपना गुणिया है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे हेडिंग लगाता हूं मैं, टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला अपने लिखेंगे, देखो, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। अब देखो ये जो डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये अपना ट्राई स्क्वायर। इसके अंदर देखो दो भाग बने हुए हैं। जो पतला भाग है उसको ब्लेड बोलेंगे और जो मोटा भाग है उसको स्टोक बोलेंगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब देखो इसके अंदर एक बात और रह गई, वो नोट करना। चलो आगे लिखा देता हूं। सबसे पहले जो फिक्स ट्राई स्क्वायर है, इसके अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ये जो ट्राई स्क्वायर होता है, इसका स्टोक और ब्लेड दोनों को रिवेटिंग विधि के द्वारा जोड़ दिया जाता है और ये फिक्स रहता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस ट्राई स्क्वायर में, इस ट्राई स्क्वायर में ब्लेड तथा स्टोक को रिवेटिंग विधि द्वारा स्थिर किया जाता है। तो ये हो गया अपना फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। उसके बाद में अगला देखो, अगला जो ट्राई स्क्वायर है उसका नाम है, देखो, समायोजक ट्राई स्क्वायर। समायोज्य, जिसको एडजस्टेबल अपने बोलते हैं, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर या फिर समायोज्य ट्राई स्क्वायर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो, जो इसके अंदर ब्लेड यूज होती है, उस ब्लेड में एक ग्रूव होता है। देखो पूरी लंबाई के अंदर आयताकार ग्रूव होता है और इस ग्रूव के अंदर देखो ये यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है जिसके अंदर एक हुक टाइप बना हुआ आता है, वो इसके अंदर चलता है। और हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राई स्क्वायर के अंदर इसकी जो ब्लेड है उसको आगे पीछे हम सरका के और इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम इसका यूज है वो कहाँ करते हैं? जैसे कि कोई स्टेप नुमा जॉब है, जैसे कि इस प्रकार से अपना कोई जॉब है और यहाँ पे इसकी स्क्वायरनेस है वो अपने को चेक करना है, तो हम नॉर्मल ट्राई स्क्वायर है उसके द्वारा इसको चेक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जो अपना कॉम्बिनेशन सेट होता है ना, आगे टॉपिक आएगा आपके, कॉम्बिनेशन सेट होता है, उसके अंदर एक भाग होता है जिसको हम स्क्वायर हेड बोलते हैं। स्क्वायर हेड है उसको अपने स्टील रूल के साथ में प्रयोग करके और एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर जैसे ही काम कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना। इस ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एक बात यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर भाग को स्टील रूल के साथ यूज करके समायोज्य ट्राई स्क्वायर बनाया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखना। इसका डायग्राम है,
ये आप देख लेना, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रकार है ट्राई स्क्वायर का, वो देखो कौन सा है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। इसके अंदर देखो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे आती है देखो धातु, मटेरियल। मटेरियल की बात करें तो जो अपना एल स्क्वायर होता है वो देखो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। माइल्ड स्टील, या फिर हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं मृदु इस्पात। मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। इसके अंदर देखो जो अपना जो ब्लेड और स्टोक होता है वो उन दोनों की जो मोटाई है वो सेम ही होती है। इसके अंदर देखो अपना जो ट्राई स्क्वायर था पीछे हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या था, जो स्टोक था वो मोटा था और ब्लेड थी वो पतली थी। इसके अंदर दोनों की मोटाई है वो सेम है, समान है। उसके बाद में हम इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 30 mm से 50 mm। लंबाई देखो इसकी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो देखो कितनी होती है, 150 mm से 200 mm। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ, इसे लकड़ी से भी बनाया जा सकता है। एल स्क्वायर है वो अपना देखो मृदु इस्पात का बनाया जाता है और इसे लकड़ी से भी बना सकते हैं। देखो आपने देखा होगा कि जो अपना दर्जी होता है वो एल स्क्वायर यूज करता है, लेकिन उसके पास में जो एल स्क्वायर होता है वो किस धातु का होता है, तो वो देखो लकड़ी का बनाया जाता है। और जो मिस्त्री होता है, मेसन होता है, वो जो एल स्क्वायर काम में लेता है वो माइल्ड स्टील का होता है, तो इसे लकड़ी से भी बना सकते हैं। उसके बाद में यूज की बात करें तो इसका यूज है वो कौन कौन करता है, जैसे बढ़ई, दर्जी, राजमिस्त्री। ठीक है, इसका यूज कौन करता है, बढ़ई यानी खाती करता है, दर्जी करता है और राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई बिल्डिंग खड़ी करने वाला है उसका नाम है राजमिस्त्री। ठीक है, जिसको अपने जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेसन होता है ना उसको ही अपने राजमिस्त्री कहते हैं। तो ये देखो हो गए अपने ट्राई स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर के प्रकार। अब देखो इससे संबंधित आगे एक डायग्राम है, उसको भी याद रखना। इसके यूज से संबंधित देखो बात है, सबसे पहला इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके द्वारा हम स्क्वायरनेस की जांच कर सकते हैं, यानी कि हम 90 डिग्री का एंगल है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समतलता की जांच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो क्या कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल है वो बनाया जा रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगला देखो यहाँ पे जॉब है उसको 90 डिग्री के ऊपर सेट किया जा रहा है। तो ये सभी काम है वो अपने ट्राई स्क्वायर से कर सकते हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं। ट्राई स्क्वायर में एक अंडरकट दिया जाता है ताकि उसमें जॉब के बर समायोजित हो सकें। अपना जो ट्राई स्क्वायर होता है इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसके अंदर एक अंडर कट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है,
ताकि हम जो अपना जॉब होता है, जॉब के ऊपर देखो हम इधर से फाइलिंग करेंगे, इधर से फाइलिंग करेंगे, तो इसका जो कॉर्नर है यहाँ पे इसके जॉब के कण हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे, जिसको अपने बर कहते हैं। वो बर क्या करेंगे, जब हम इससे इसका एंगल है वो मापने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, रुकावट उत्पन्न करेगा इसमें मापन में। तो ये जो बर होता है ये इस खांचे के अंदर समायोजित हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर ये अंडरकट दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये अपना है ट्राई स्क्वायर। तो अपना जो टॉपिक है ये ट्राई स्क्वायर गुनिया ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते ये आपको समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। धन्यवाद।